नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस हेयर में। तो साथियों, आज आप देखेंगे पौधों के प्रकार, जो कि एमपीटेट एंड सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सीटेट में तो बनते ही हैं और एमपीटेट में बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, पौधों के प्रकार में आज हम देखेंगे क्षेत्र के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो पौधों के प्रकार में आकार के आधार पर देखे थे, उसमें हमने शाख, झाड़ी और वृक्ष, इस तरह से 3 प्रकार के पौधे पढ़े थे। लेकिन आज हम देखेंगे क्षेत्र के आधार पर। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे है क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए सबसे पहला जो पौधे का प्रकार है वो है मरुदभिद। ठीक है, तो मरुदभिद पौधे क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पौधे मरुस्थल यानी रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान यानी मरुस्थल में ये पाए जाएंगे। इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई तक ये होती हैं, ताकि पानी जो है ज़्यादा नीचे से ये एक तरह से अपने सभी भागों तक पहुंचा सकें। ये पौधे इस तरह के होते हैं, लंबी जड़ों वाले होते हैं। इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, या फिर पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। या तो पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, और अगर जैसे पत्तियां मान लो नई भी हैं, तो फिर वो कांटों का रूप ले लेती हैं एक तरह से। ठीक है ना, जिससे बाष्प उत्सर्जन कम होता है। अब अगर पत्तियां कम होंगी और वो कांटों का रूप ले लेंगी, तो फिर बाष्प उत्सर्जन नहीं हो पाए, क्योंकि बाष्प का जो उत्सर्जन होता है वो पत्तियों की सहायता से ही होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं कि जो मरुदभिद पौधे हैं उनमें क्या क्या है। जैसे कि देखिए, नागफनी है। नागफनी में यानी कैक्टस जो होता है, जो राजस्थान या रेगिस्तान में लगता है, उसमें तना हरा होता है, गुदेदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। ठीक है, इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि भाई नागफनी जो है, इसमें एक तो तना इसका हरा होगा, और इसमें पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, नागफनी आप सभी ने देखा होगा, कांटेदार एक पौधा होता है, इसका तना हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी ये करता है, और मोमी परत का ये लगभग होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मोमी परत होती है इसके तने पर। ठीक है, और इसके साथ में हम देखें कि भाई लगभग जो और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो मरुदभिद होते हैं, यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बारिश थोड़ा कम होती है, तो उस जगह पे जो पाए जाएंगे। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है बबूल लिखा हुआ है, यानी कि बबूल आएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, बबूल, कीकर, एक तरह से आप देखें तो बबूल जो होता है, बबूल को ही देसी भाषा में कीकर कहते हैं। आपने बमूल का यानी बमूरा, जिसको हम शुद्ध भाषा में बमूरा भी कहते हैं, गाँव में आपने देखा होगा, तो जिसमें कांटे लगे होते हैं। ठीक है ना, कुछ फलियाँ भी लगती हैं, तो वो बमूल और वो कीकर, एक तरह से इनको ही हम कहते हैं। ठीक है, बमूल, कीकर। इसका हम पौधा भी देख सकते हैं, कैक्टस हमने देख ही लिया, ये भी एक रेगिस्तान यानी मरुदभिद पौधा है। तो हम कीकर का वृक्ष देख लेते हैं, कीकर का वृक्ष किस तरह का होता है। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कीकर का वृक्ष है, यानी कि बबूल और कीकर बात एक ही है। तो ये इस तरह का वृक्ष होता है कीकर। ठीक है, ये देखिए, आप कांटे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पत्तियां कुछ इस तरह की पतली पतली होती हैं, यानी बमूरा या बमूल, ये उसी टाइप का वृक्ष होता है। ठीक है, ये होता है मरुदभिद पौधा। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं हम समोद्भिद प्रकार की, यानी कि अब अगला प्रकार है समोद्भिद। तो ये किस तरह के पौधे होते हैं, इनको आप देखिए। ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं, यानी कि खेती करने योग्य जमीन पे क्या पाए जाते हैं, समोद्भिद पौधे पाए जाते हैं। ठीक है ना, इनमें तना ठोस होता है और शाखा युक्त होता है। इन पौधों का तना जो होगा, एक तो ठोस होगा, मजबूत होगा थोड़ा। ठीक है, और शाखा युक्त होता है, यानी शाखाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं। इनके पत्ते साधारणतया बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, पतले होते हैं और भिन्न आकार के भी होते हैं। कुछ अलग अलग आकार के भी पत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर साधारणतः क्या होता है, सिंपल रूप से अगर देखें तो बड़े, चौड़े और पतले, इस तरह के पत्ते इनके होते हैं समोद्भिद पौधों के। ठीक है ना, खेती करने योग्य जगह पर ये मिलता है। तना इनका ठोस होता है और शाखाएं इनकी पाई जाती हैं। अब जैसे कि आप देखिए, मक्का का पौधा देखा होगा आपने, मक्का हुआ, टमाटर हुआ, गेहूं हुआ, धान हुई, ये सभी क्या हैं, ये सभी समोद्भिद पौधे हैं, यानी खेती करने योग्य जमीन पर, मतलब कि यही इनकी खेती हम करते हैं, खेती योग्य जमीन पर। ठीक है, मक्का, टमाटर, गेहूं, धान, इस तरह के ये सभी क्या हैं, ये पौधे कैसे हैं, सभी समोद्भिद पौधे हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं। देखिए, अगला जो प्रकार है उसमें आ जाता है जलोद्भिद। तो जलोद्भिद आपको नाम से ही लग रहा है जल से संबंधित है। तो ये पौधे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है। इनमें क्या होता है, जड़ जो होती है कम विकसित होती है, क्योंकि देखिए पूरी जड़ जो है, जड़ का मेन कारण क्या होता है, मेन काम क्या होता है, जड़ का मेन काम होता है कि ये जो है, एक तो पानी देती है,
पूरे पानी यानी कि पूरे जो भाग है पौधे का उन भागों तक पानी को पहुंचाती है, जल का अवशोषण करती है और साथ में कुछ खनिज पदार्थ भी जो है ये पौधों को प्रदान करती है। ठीक है, तो जड़ का महत्वपूर्ण कारण ये होता है। अब जब ये जल में ही पानी पाए जाने वाले पौधे हैं जलोद्भिद, तो इनमें जड़ तंत्र ज़्यादा विकसित नहीं होता है, ज़्यादा नहीं फैलता है, छोटी छोटी जड़ें होती हैं क्योंकि पानी में ही है पूरा पौधा, तो कोई समस्या ही नहीं होती यहाँ पे। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे और ये इनकी पत्तियों पर मोमी परत होती है। पत्तियों पर कैसी परत होती है? मोमी परत। ठीक है, जैसे कि आपने कमल को देखा हुआ, ये भी क्या है? एक कमल जलोद्भिद पौधा है, यानी फूल जो होता है वो भी कमल, देखिए कमल का पौधा आपने देखा हुआ पानी में ही लगता है। ठीक है ना। इनकी परत जो होती है कैसी होती है? मोमी परत होती है, पत्तियों पर मोमी एक परत चढ़ी होती है। ठीक है, एक चिकनी सी परत, इस तरह की परत इन पे होती है। ठीक है। जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली एवं सक्रिय पाई जाती हैं। जलमग्न जो पत्तियां होती हैं, जलमग्न जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां पतली और सक्रिय होती हैं। पत्तियां वो छोटी छोटी सक्रिय सक्रिय होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है ना। अब इसी में एक पौधा आ जाता है हाइड्रिला का पौधा। तो हाइड्रिला पौधा हुआ, कमल हुआ, जल लिली हुआ और ये हाइड्रिला। ठीक है, ये पौधे कैसे हैं? सभी जलोद्भिद हैं, यानी पानी के अंदर पाए जाते हैं, पानी में लगते हैं। ठीक है ना। हाइड्रिला को हम देख लेते हैं, हाइड्रिला किस प्रकार का होता है। तो हाइड्रिला देखिए आप, तो देखिए ये होता है हाइड्रिला का पौधा, बिल्कुल पतला पतला बारीक सा होता है, इसकी जड़ ज़्यादा विकसित नहीं होती है, वो पानी के अंदर पाया जाता है। तो ये आप देख लीजिए इस तरह का हाइड्रिला का पौधा होता है। अब इसी में ही जो है एक तो आपने सुना होगा नीलकमल, नाम सुना होगा नीलकमल, जलकुंभी। ठीक है ना। ये नीलकमल जो है ये भी क्या है? नीलकमल भी एक पानी वाला ही पौधा, यानी ये भी क्या है? जलोद्भिद है। इसके बाद जलकुंभी सुना होगा आपने, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी भी क्या है? ये भी एक पानी वाला ही पौधा है, जलकुंभी। इसके बाद लेमना, पिस्टिया, ये सभी क्या होते हैं? जल वाले ही पौधे होते हैं, यानी कि जलोद्भिद होते हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि आप नीलकमल आपने देखा हो, चलिए आपको मैं नीलकमल बता देता हूँ नीलकमल कैसा होता है। तो देखिए नीलकमल कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये बिल्कुल जो कमल होता है सेम उसी तरह का होता है, बस थोड़ा सा कलर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह का नीलकमल होता है। और एक होता है जलकुंभी। तो जलकुंभी कैसा होता है? देखिए ये है जलकुंभी, तो इसको भी आप देख लीजिए, ये जलकुंभी होता है, ये भी जो है पानी में ही पाया जाता है, जलोद्भिद पौधा होता है। ठीक है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रकार, यानी कि लवणोद्भिद। ठीक है, यानी इसमें लवण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? लवण। ये पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। लवणोद्भिद जो पौधा होता है वो दलदली क्षेत्र में पाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इन पौधों में जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकली होती हैं। ठीक है, जमीन से क्या होती है? ऊपर की तरफ निकल आती है। ये जो पौधा होते हैं दलदली क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, इनकी जड़ें क्या होती हैं? जमीन के ऊपर दिखने लगती हैं। ठीक है, ताकि वे वायु को क्या कर सके? ग्रहण कर सके, यानी वायु ले सकें। जैसे कि आपने मैग्रोव वन सुना होगा, मैग्रोव वन या सुंदरी वन भी इनको कहते हैं, सुंदरी पेड़ भी कहते हैं। तो मैग्रोव वन, इनका भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के मैग्रोव वन होते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें किस तरह से ऊपर दिखाई देती हैं, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए अभी हाल, तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है मैग्रोव वन। इसमें देखिए आप जड़ देख पा रहे हैं, बिल्कुल कैसी देखिए, बिल्कुल जो है बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ऊपर ऊपर जड़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये होता है मैग्रोव वन। ये क्या है? लवणोद्भिद एक तरह से पौधा है। ठीक है, वृक्ष है, या हम वैसा कह सकते हैं, वन होता है पूरा। अब इसके बाद देखिए अगला जो प्रकार है वो है आत्पोद्भिद। इसको हेलियोफाइट्स भी कहते हैं और सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहते हैं। आत्पोद्भिद और हेलियोफाइट्स नाम अगर आपको दिख गया, समझ लीजिएगा कि ये सूर्य प्रकाश प्रेमी पौधे हैं, यानी सूर्य की रोशनी में ज़्यादातर विकसित होते हैं। तो देखिए ये केवल सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह विकसित होते हैं। ये पर्वतीय चारागाह एवं घास स्थल आदि में पाए जाते हैं, यानी ये पर्वत में जो चारागाह होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको सूरज, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई पे सूर्य का प्रकाश अच्छा पहुँचता है। और घास स्थल क्षेत्रों में ये ज़्यादातर दिखाई देते हैं। जैसे कि मुल्लिन का नाम का पौधा होता है, मुल्लिन, तो ये आप ध्यान रखिए, मुल्लिन नाम का एक पौधा होता है। गुलाब, सूरजमुखी, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये सूर्य की रोशनी में ज़्यादा विकसित होते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आत्पोद्भिद कहलाते हैं। अब 6 नंबर का जो पौधा है, जो 6 नंबर के जो प्रकार हैं उसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या आता है। तो स्कियोफाइट, इसको हम कहते हैं 6वें नंबर का जो प्रकार है हमारा पौधे का, स्कियोफाइट कहलाता है। ये छाया में उगते हैं। ये कैसे पौधे होते हैं? छाया में उगते हैं। ठीक है ना, ये छाया में उगते हैं। और इसमें कौन कौन आ जाता है? जैसे आर्किड आ जाता है, फर्न आ जाता है। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं कौन से पौधे? छाया में उगने वाले, स्क्यूफाइट कहते हैं इनको। ठीक है ना, आर्किड और फर्न, साथ में काली मिर्च, तो ये सभी छाया में उगने वाले पौधे होते हैं। इसका भी मैं आपको एक, जैसे आर्किड जो है, आर्किड का मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का पौधा होता है आर्किड। ठीक है ना, तो देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आर्किड पौधा। ये आपको फूल दिखाई दे रहा है, ये छाया में लगने वाले पौधे हैं। ठीक है ना, इनको आर्किड कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फर्न, ये फर्न है। ये भी कहाँ लगता है? ये भी छाया में ही लगता है। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्क्योफाइट कहलाते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब हमेशा करें और जितना हो सके शेयर करें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।